आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं ऑस्ट्रेलिया से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि यदि आपका लगन एरीज है, मीन्स मेष लगन की अगर आपकी कुंडली है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लैनेट मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, और वो अपनी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में आपको कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यदि आपको प्रिडिक्शन सही करना है तो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस लगन के लिए शुभ होता है, अशुभ होता है, किस स्थिति में जाकर वो अपनी शुभता खो देता है। ये जब आपको पता रहेगा तभी आप जो है वो अच्छे से अपने चार्ट का विवेचन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एरिस लगन में हम ले लेते हैं मंगल को। तो देखिए, जो मंगल होता है वो एरिस लगन अगर आपका है, अगर आपका मेष लगन है, तो मंगल जो हो गया वो आपके लग्नेश हो गए। तो कोई भी लगन हो, जो लग्नेश होता है वो हमेशा पवित्र माना जाता है और वो हमेशा शुभ माने जाते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे 8th हाउस के भी मालिक हो गए, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। तो अगर ये मंगल थोड़े से भी गड़बड़ हो जाते हैं चार्ट में, तो आपको ये हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि ये अष्टम के भी स्वामी हैं। तो इसको ऐसे समझिए, अगर हम शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में रखेंगे एरिस लगन में, तो हम मंगल को रख लेंगे, क्योंकि मंगल आपके लग्नेश है और लग्नेश हमेशा पवित्र माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस के मालिक होने की वजह से मंगल काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इसी मंगल में राहु, सैटर्न, केतु का आस्पेक्ट हो जाए या उसके साथ युति करके बैठ जाए, तो ये एक तो आपको दुस्साहसी बना सकता है, मतलब कुछ भी निर्णय कभी भी ले लेना, क्योंकि आपका वैसे भी एरिस लगन है। और दूसरी बात, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, और ऐसे होने से यदि उन पे पाप प्रभाव पड़ता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं। इसी प्रकार मंगल का 6, 8, 12 में जाना भी ठीक नहीं होता है। माना कि वृश्चिक राशि उनकी 8th हाउस में खुद की राशि है, लेकिन फिर भी लग्नेश तो गए ना 8th हाउस में। तो इस वजह से अभी मैंने आपको बोल दिया कि मंगल आपके लिए शुभ प्लैनेट होते हैं एरिस लगन के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे, फिर कितने सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यस मैम, हमारा एरिस लगन है, हमारी मंगल की महादशा अंतरदशा चली, लेकिन हमको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। आपने तो बोला कि मंगल शुभ है। जी हाँ, मंगल शुभ है, लेकिन क्योंकि अष्टमेश भी हैं, तो अगर वो 6, 8, 12 में जाते हैं, अगर उन पे पाप प्रभाव है, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज दे देंगे, दुस्साहसी बना देंगे। आप कुछ भी उल्टे सीधे निर्णय उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ले सकते हो। यदि इसी मंगल में अच्छा प्रभाव हो आपके चार्ट में, या मंगल अकेले ही अच्छे भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इसी वजह से एक प्लैनेट कई तरीके से रिजल्ट देने लगता है, बहुत अच्छे से देखना पड़ता है चार्ट को। दूसरी बात, अब हम वीनस की बात करते हैं। वीनस 2nd हाउस के और 7th हाउस के मालिक होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हो थोड़ा भी, तो आपको तो ये पता है कि 2nd और 7th हाउस का जो मालिक होता है वो मार्केस होता है। तो यहां पर मेष लगन की अगर कुंडली है, तो उसमें वीनस 2nd हाउस के भी मालिक हो गए आपके, और 7th हाउस के भी मालिक हो गए आपके।
क्यों होता है पहले ये समझ लीजिए कि सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस को क्यों मार्केश बोलते हैं। देखिए, एट्थ हाउस से जहां हम मृत्यु देखते हैं वहां हम अपनी आयु भी देखते हैं, एट्थ हाउस से, राइट। एट्थ हाउस मृत्यु का भी है और आयु का भी है। तो एट्थ हाउस से ट्वेल्थ कौन हुआ? सेवंथ हाउस हुआ। आयु का ट्वेल्थ क्या हुआ? आयु की हानि क्या हुई? सेवंथ हाउस हुआ, इसलिए सेवंथ हाउस को मार्केस बोलते हैं। और भावत भावम के नियम के अकॉर्डिंग एट्थ से एट्थ कौन हुआ? थर्ड हाउस हुआ, वो भी आपकी आयु का होता है। तो थर्ड हाउस से ट्वेल्थ कौन हुआ? सेकंड हाउस हुआ। तो सेकंड हाउस भी मार्केस होता है, इसलिए सेकंड हाउस का मालिक सेवंथ हाउस के मालिक को हम मार्केस बोलते हैं। अब मेष लगन में तो सेकंड हाउस का भी मालिक वीनस हो गया और सेवंथ हाउस का भी मालिक वीनस हो गया। अब यहां पे इसको बहुत अच्छे से समझिए। लघु पारासरी के अकॉर्डिंग, पारासरी के नियम के अकॉर्डिंग, यदि केंद्र के स्वामी कोई शुभ प्लैनेट हो तो वो अपनी शुभता खो देते हैं। तो यहाँ पे वीनस सेवंथ हाउस के मालिक हो गए तो उन्होंने अपनी शुभता खो दी, न्यूट्रल हो गए, राइट। और पारासरी के नियम के ही अकॉर्डिंग सेकंड और ट्वेल्थ हाउस के जो मालिक होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनकी सेकंड राशि जहां पर बैठती है वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, और यदि उनकी सेकंड राशि ना हो तो वो जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर तो अगर हम सेकंड का देखें तो हम बोलेंगे न्यूट्रल हो गए, और सेवंथ का भी देखें तो हम बोलेंगे न्यूट्रल हो गए। हाँ, न्यूट्रल तो हो गए वीनस, बट वीनस मार्केस है, इस बात को हम नहीं भूल सकते। तो ये वीनस, अब आप एक चीज मुझे बताइए, प्रैक्टिकल बात, अब हमने बोल दिया वीनस मार्केस होते हैं मेष लगन में, तो क्या जितने मेष लगन के लोग हैं उनकी जब 20 साल की वीनस की महादशा आएगी तो क्या उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे 20 साल तक? नहीं, ऐसे नहीं होता है। एकदम डीप में समझिए, एस्ट्रोलॉजी से नहीं होता है। किसी की तो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वीनस सेकंड हाउस के मालिक होकर न्यूट्रल हो गए, वीनस सेवंथ हाउस के मालिक होकर न्यूट्रल हो गए। ना वो शुभ रह गए ना वो अशुभ रह गए, उन्होंने अपनी शुभता खो दी। तो यदि ये वीनस त्रिकोण में जाकर बैठ जाए और जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाए, ये वीनस त्रिकोण में जाकर बैठ जाए तो ये अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। हाँ, उन पे थोड़ा सा मार्केस का प्रभाव रहेगा, नगण्य रहेगा, लेकिन यही वीनस क्योंकि मार्केस है, अगर ये एट्थ हाउस में चले जाते हैं, अगर वीनस एट्थ हाउस में चले जाते हैं तो मार्केस एट्थ हाउस में चला गया, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यदि यही वीनस, क्योंकि ये आपके सेवंथ हाउस का भी मालिक है, तो यदि इसमें राहु, केतु या शनि का एस्पेक्ट हो जाए तो ये वैवाहिक जीवन बहुत खराब कर देता है। तो अगर सेवंथ हाउस भी पीड़ित हो जाए, सेवंथ हाउस का मालिक भी पीड़ित हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तो इसको इस तरीके से देखना होता है। मरकरी की, बुध की, बुध आपकी कुंडली में थर्ड और सिक्स्थ हाउस के मालिक होते हैं। तो ये जो बुध है, ये कुछ ही कंडीशन में इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके लिए अच्छी हो सकती है। कब? जब ये विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाए। ये जो बुध है ये सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में चले जाए या खुद की राशि के हो जाए, स्वराशि के थर्ड हाउस में, तब आपको इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक और कंडीशन है, यदि ये बुध, बट एक बात का ध्यान रखिए, जब ये विपरीत राजयोग की हम कंडीशन देखते हैं ना, इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें ना किसी शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अशुभ का पड़ेगा तो और भी अच्छा है।
तो ये अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत धन देगा आपको। एक और कंडीशन बनती है, यदि ये बुध 5th हाउस में चला जाता है, मेष लगन की कुंडली में यदि ये बुध 5th हाउस में चला जाता है और इसको कोई अशुभ प्लैनेट देखे, अगेन अशुभ, शुभ नहीं, तो ये बहुत ही धनदायी हो जाता है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? देखिए, 3rd हाउस से 5th हाउस क्या हो गया? 3rd हो गया। तो प्लैनेट, 3rd हाउस का प्लैनेट अपने से 3rd चला गया और उसको अशुभ प्लैनेट देखने लगे, तो ये भी बहुत धनदायी हो जाता है। तो समझ लीजिए आप कि ये जो मरकरी है वो ऐसे ही 3, 6, 8, 12 में चला जाए, अपने से तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें चला जाए, तो आपको, और उसमें अशुभ प्लैनेट की दृष्टि हो, तो अभी आपके लिए बहुत धनदायी होगा। बट यस, हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इसकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। गुरु की देखिए, गुरु बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं मेष लगन के जातकों के लिए, क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि आती है वो 9th हाउस में पड़ती है और इनकी मीन राशि 12th हाउस में पड़ती है। आपके भाग्येश होते हैं। तो जुपिटर का आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके भाग्येश होते हैं। अगर ये 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं, तो हमको जो है वो इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि यही जुपिटर आप मेष लगन की कुंडली में अगर 10th हाउस में चले जाते हैं, तो ये अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत कष्टपूर्ण रिजल्ट ये देते हैं। तो जुपिटर को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है मेष लगन के जातकों के लिए। नेक्स्ट बात ये हो जाती है कि यदि जुपिटर पे बैड एस्पेक्ट है, 6, 8, 12 में चले गए हैं, तो आपको जो है वो इनके गुरु के मंत्रों के जाप करने चाहिए और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य जो होते हैं वो योग कारक होते हैं मेष लगन में, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है और वो आपके 5th हाउस में पड़ती है। तो अगेन सूर्य को भी आप लोगों को मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेष लगन के जातकों के लिए। यदि ये 3, 6, 8, 12 में चाहते हैं तो आपको इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको इनको जो है वो स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। गायत्री मंत्र कीजिए आप, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए आप, फादर से अच्छे रिलेशन आप रखिए। अब बचा चंद्रमा। तो चंद्रमा जो होता है वो आपके 4th हाउस का मालिक होता है, और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी शुभ प्लैनेट जो होते हैं वो अपनी शुभता खो देते हैं यदि वो केंद्र के मालिक होते हैं। तो चंद्रमा अगेन यहाँ न्यूट्रल हो गए। केंद्र के मालिक कोई अशुभ प्लैनेट हो तो वो अपनी अशुभता खो देते हैं। तो सैटर्न केंद्र के मालिक हो गए, अशुभ थे, उन्हें अपनी अशुभता खो दी, तो वो तो न्यूट्रल हो गए, राइट। लेकिन वो 11th हाउस के मालिक है और 11th हाउस का मालिक त्रिजडाय है। 3, 6, 11 क्या होते हैं? त्रिजडाय होते हैं। इनके मालिक बहुत अशुभ होते हैं। तो 11th हाउस मतलब त्रिजडाय के मालिक होने की वजह से ये जो शनि है वो अशुभ हो गए आप लोगों के लिए। अब ये सैटर्न जिस भाव में जाके बैठेंगे, क्योंकि त्रिजडाय है, तो जिस हाउस में जाके बैठेंगे उस हाउस के रिजल्ट को खराब करेंगे। अब मान लीजिए 5th हाउस में बैठ गए मेष लगन की कुंडली में, तो ये 5th हाउस से रिलेटेड आपको संघर्ष करवाएंगे क्योंकि त्रिजडाय है। लेकिन ये खुद के 11th हाउस को देखेंगे तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन सैटर्न की महादशा, अंतर्दशा में, क्योंकि ये 11th हाउस के भी मालिक हैं, तो ये आपको इनकी और भी कंडीशन अगर हम देखें तो ये आपको गेन्स दे सकते हैं। लेकिन हाँ, 11th हाउस जो होता है वो 6 से 6th होता है ना, 6वें से 6वां हुआ। तो यहाँ से भी हम रोग देखते हैं, ये भी हमको छोटी मोटी बीमारी जो है वो देता है। अगर पीड़ित हो तो हमारे बड़े भाई को कष्ट देता है ये, क्योंकि 10 से 2nd है
तो इसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हमको गेन हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका मेष लगन है, शनि अगर आपके एक्टिवेट हैं, तो अपनी हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और ये जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड कारकत्वों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो हम ये समझे कि मेष लगन में मंगल शुभ प्लैनेट है, लग्नेश है, चंद्रमा सम है, वीनस मारक है, बुध अकारक है क्योंकि थर्ड और सिक्स्थ हाउस के मालिक है, शनि भी जो है वो अकारक प्लैनेट होते हैं, वो बाधक भी होते हैं क्योंकि 11th हाउस के मालिक हैं, तो वो बाधक भी होते हैं मेष लगन के लिए। और गुरु आपके लिए कारक प्लैनेट है और सूर्य जो है वो आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।